एक राजू नाम का युवक जिसकी उम्र 28 साल और उसने हाल ही दिनों में एक 40 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा था और तभी वह अपने मैनेजर के साथ जाता है उसी को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी मरम्मत का काम चल रहा था। और अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी स्टार्ट करता है घर से और उसके साथ में ड्राइवर और एक मैनेजर दोनों पहुँचते हैं अपनी बिल्डिंग जहाँ पर उन्होंने फ्लैट बनवाए थे। और तभी वह अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी से उतरता है और अपने फ्लैट की ओर बढ़ता है। तभी जब ऊपर वह बढ़ रहा था तभी उसको आवाज़ सुनाई पड़ती है कि एक व्यक्ति एक महिला को काफ़ी तेज़ डांट रहा था। वह युवक जो डांट रहा था वह वहीं का ठेकेदार था जो कि मज़दूरों से काम करवा रहा था। तभी राजू की उस महिला की तरफ नज़र पड़ती है और वह युवक इसलिए उस महिला को हड़का रहा था क्योंकि वह महिला 2 दिन से बिना बताए काम पर नहीं आई थी और अचानक उस दिन काम पर आती है और कहती है मुझे काम पर रख लो, क्योंकि जो ठेकेदार था उसने किसी अन्य महिला को काम पर रख लिया था। तभी राजू उस महिला को देखता है, देखने के बाद वह महिला भी राजू को देखती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जो महिला वहाँ पर जो डांट खा रही थी वह राजू को देखकर रोने लगती है। अब कहीं न कहीं राजू भी उस महिला को देखता है, उसकी भी आंख भर आती है। जो उसकी आंख भर आने का कारण यह था क्योंकि वह महिला कोई और नहीं, वह उसी राजू जो कि करोड़पति अब बन चुका था उसी की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसके महज में तलाक जब हुआ था तो राजू ने 50 लाख रुपए का हर्जाना भी अपनी पत्नी को दिया था। और राजू के मन में एक सवाल आता है कि जिस महिला को 50 लाख रुपए मिला उसके बाद भी वह लेबरई और मेहनत मजदूरी का काम क्यों कर रही है। और तभी जो 50 लाख रुपए राजू ने दिया था वह अपना घर बेच कर दिया था, जिसके बाद राजू को किराए के कमरे में रहना पड़ा था। आखिर राजू इतना करोड़पति आदमी कैसे बन गया? और जब उसकी पत्नी का पूंजा का तलाक हुआ उसके बाद 50 लाख रुपए उसके कहाँ गए और वह मजदूरी क्यों कर रही थी? और फिर राजू ने फिर इसके बाद ऐसा कौन सा कदम उठाया जो वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाला था। आप भी जब यह कहानी सुनेंगे तो हैरान परेशान ज़रूर हो जाएंगे, इसीलिए इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। आप सभी लोगों का नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है लखनऊ और उसी के अंतर्गत एक इलाका आता है निशादगंज। वहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता और एक उनका बेटा और एक उनकी बहू का जिसका 5 साल पहले तलाक हुआ था, और जो बेटा उसका नाम राजू, और जो उनकी सास जिसका नाम सावित्री। जो उनके पिता थे उनका भी 2-3 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। तभी एक तारीख आती है 15 अक्टूबर 2015। राजू जो अभी सोकर उठा था सुबह, और तभी माँ से कहता है कि माँ मेरा ब्रेकफास्ट तैयार कर दो और मुझे अभी किसी काम से तुरंत निकलना है। माँ जो कि ब्रेकफास्ट तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाती है। राजू नहा कर आता है और वहीं बैठ जाता है और खाने लगता है। तभी माँ सावित्री की नज़र पड़ती है कि उनका बेटा इतनी हड़बड़ाहट में ब्रेकफास्ट कर रहा है, ऐसा ना हो कहीं वह जल जाए। तभी बेटे से कहती है बेटा थोड़ा आराम से कर लो और थोड़ा लेट चले जाना। तभी राजू कहता है माँ से, माँ मुझे आज बहुत खुशी का दिन है और मुझे बहुत ही जल्दी जाना है, क्योंकि मैंने एक अच्छा सा मकान या कहें बिल्डिंग खरीदी है जिसकी आज आधी पेमेंट करने के लिए मुझे तय समय में पहुँचना है। तभी माँ रोने लगती, कहती है बेटा आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते वह कितना खुश होते हैं, और तुम्हारी इतनी तरक्की देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। तभी राजू कहता है कि माता मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ आज है और हर चीज़ की कोई कमी नहीं है। तभी राजू वहाँ से मैनेजर और ड्राइवर के साथ निकलता है अपनी नई नवेली बिल्डिंग को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा था। तभी उसकी अचानक नज़र पड़ती है एक महिला पे जो कि एक डांट रहा था व्यक्ति। तभी वह जब महिला उस व्यक्ति को देखती है तो कहीं अंदर अंदर उनको याद आती है अपनी पुरानी बातें। तभी राजू उस महिला से कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही यह बात राजू ने उस महिला से बोली, जो वहाँ का ठेकेदार जो साथ में लेबर काम कर रहे थे, उनके मन में आखिर एक सवाल था कि यह
व्यक्ति और इस महिला के बीच क्या संबंध है, जिसने कपड़े भी गंदे पहने हैं, और एक जो रईस आदमी जिसने सूट बूट पहना है, और जो मर्सिडीज़ गाड़ी लेकर आया है जिसके पास एक ड्राइवर है, मैनेजर है। आखिर इस महिला को वो लेकर कहाँ जा रहे हैं। तभी वह महिला आती है और गाड़ी में आगे सीट पर बैठती है, और ड्राइवर भी आकर सीट पर बैठ जाता है, ड्राइविंग सीट पर। और वह ड्राइवर राजू से कहता है, सर आप पीछे बैठिए। ड्राइवर तुरंत जवाब सुनता है, और तभी राजू बोलता है कि तुम अपने घर चले जाओ और चाबी गाड़ी की मुझे दे दो, मैं और मैम साहब कहीं जा रहे हैं। जैसे ही ड्राइवर ने ये बात सुनी, मैम साहब इनको बोल रहे हैं, वह भी हैरान और परेशान। आखिर वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। राजू और पूजा गाड़ी में बैठ चुके थे और निकलते हैं। एक लखनऊ का बहुत ही शानदार होटल है जिसका नाम है क्लार्क अवध, जो कि एक 5 स्टार होटल है। अब 5 स्टार होटल में राजू की मर्सिडीज़ कार इंटर करती है, और तभी राजू कहता है पूजा से, तुम उतरो, एंट्री करो चल के, मैं आया। और राजू अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाने गया था और पूजा आगे बढ़ती है मेन गेट में एंट्री करने के लिए। तभी एक गार्ड उस पूजा को रोकता है, कहता है कि मैडम आप अंदर एंट्री नहीं कर सकती क्योंकि आपके कपड़े बहुत ही गंदे हैं, और आखिर इतना बड़ा होटल है और इतना महंगा है, और आपका इसमें बजट अलाउ नहीं करेगा। तभी राजू पीछे से सुनता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो सही है, या कोई और नहीं, या मेरी पत्नी है। जैसे ही यह बात पूजा सुनती है उसकी आंख भर आती है और कहती है कि चलो किसी और होटल में चलते हैं, या हमारे हिसाब से ज़्यादा महंगा। राजू कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम कोई फिक्र ना करो। तभी राजू पूजा अब अंदर होटल में एंट्री करते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और कहीं ना कहीं दोनों के आंखों में आंसू थे। तभी अचानक वेटर आता है और दोनों अपने आप को संभालते हैं। तभी वेटर कहता है कि साहब आप क्या खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे या डिनर करेंगे, लंच करेंगे। तभी जो राजू था कहता है कि मेम साहब और मेरे लिए इडली सांभर लेके आओ। जैसे ही यह बात पूजा सुनती वह खुश हो जाती, कहती है कि 5-6 साल हो चुके हैं मगर तुमको ये पता है कि मेरी फेवरेट डिश कौन सी है। तभी राजू कहता है कि सब कुछ मैं भूल सकता हूँ, तुम्हारी यादें मुझे अंदर आज भी ज़िंदा हैं। तभी जो वेटर था वह जाता है, बनवाता है, इडली सांभर लेकर आता है, दोनों नाश्ता करते हैं। उसके बाद राजू कहता है कि 5 साल हो गए हैं मगर तुम्हारी याद मुझे तो आती थी, मगर क्या तुम मुझे एको बार भी याद नहीं की। तभी पूजा कहती है कि मैंने बहुत याद किया और मैं बहुत रोई, और इतना ही नहीं, मैं एक बार आपके घर गई थी, मुझे वहाँ पता चला कि आप लोग यहाँ से बेचकर कहीं और जा चुके हैं। इसके बाद मैं अंदर से टूट गई और मुझे अब उम्मीद नहीं थी कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तभी राजू कहता है कि जब तुम्हारा तलाक हुआ तो तुम्हारे वकील ने मेरे वकील से 50 लाख की मुआवजा देने की अपील की थी, जिसके बाद मेरे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं था कि जिसके बाद मैं तुमको 50 लाख रुपए दे पाता। इसीलिए मैंने अपना पुश्तैनी जो मकान था 70 लाख का बेचा था, और उसके बाद तुमको पेमेंट 50 लाख रुपए की थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कमाने का, और फिर हम लोग एक किराए के घर पर रहने लगे। और जो मेरे एक रिलेटिव थे उन्होंने मुझे सलाह दी कि कोई अपना बिजनेस डालें। तभी मैंने राजू नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चालू किया, और मेरे माता पिता और ऊपर वाले के सहयोग से हमें उस व्यापार में इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित की, और मैंने अच्छे से अच्छा मकान ले लिया है और अच्छे से अच्छी गाड़ी ले ली है, अच्छे से अच्छे नौकर चाकर हैं। अब एक ही कमी खल रही है, वो हो तुम, कि मैंने एक अच्छी बीबी पाने में असमर्थ था और वो भी मुझे छोड़कर चली गई। और जैसे ही यह पूजा बात सुनी वैसे ही वह और रोने लगी। तभी राजू ने अपने जेब से एक रुमाल निकाला और अपनी पत्नी के वह आंसू पोंछने लगा, और राजू ने कहा कि तुमको तो 50 लाख रुपए मिला था, आखिर उन पैसों को तुमने क्या किया। अगर चाहती तो वह पैसा तुम अगर बैंक में रखती तो उसका तुम्हें ब्याज इतना मिलता तो ज़िंदगी भर तुम बैठ के खा सकती थी, तुम्हें कहीं मेहनत मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी पूजा ने कहा कि जो 50 लाख रुपए मिला था वो जो मेरे जीजा और दीदी हैं और जो मेरे भैया भाभी हैं उन्होंने मेरा पैसा ले लिया और कहा
कि तुम अब घर से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा इस संपत्ति पे कोई हक नहीं है, क्योंकि जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो हम लोग की क्या होगी। तभी मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई और मुझे अब था कि मुझे अब ज़िंदगी जीना नहीं है। तभी मैंने 1-2 बार आत्महत्या का प्रयास किया, मगर उसको कहें बदनसीबी या और कुछ कहें कि मैं दोनों बार बच गई। अब फिर मैं अच्छी जॉब पाने के लिए अच्छी जगह मैंने इंटरव्यू दिया, मगर वहाँ 1-2 जगह जब मैं जॉब पे गई तो उन लोगों ने मुझे बहुत गलत गंदे तरीके से देखा। उसके बाद मैंने प्रण लिया कि मैं अब इस ऑफिसों में काम नहीं करूँगी। अगर कोई मेहनत मजदूरी करके काम मिलेगा और जो कि अच्छा होगा, क्योंकि मेरे चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके, मैं ऐसा काम करूँगी। तभी मैं मेहनत मजदूरी करने लगी और जो तुमने एक मुझे रिंग दी थी उसको मैंने बेचकर एक किराए पे कमरा लिया और मैं सबसे अलग रहने लगी। अब तभी से मैं भी अपनी ज़िंदगी अकेले काट रही हूँ और जब कहीं भी कोई बिल्डिंग में काम चलता तो मैं वहाँ काम करने के लिए जाती, 8 घंटा मेहनत मजदूरी करती, उसके बाद जो पैसा मिलता उससे अपनी परवरिश करती। और अब आगे सोच रही थी कोई अच्छे हमसफ़र की कि ज़िंदगी में आगे अगर रहना है तो किसी का साथ होना ज़रूरी है। तभी राजू भी उसकी बात की सुनकर आंख में आंसू आ जाते हैं, तो कहता है चलो तुमको आइसक्रीम खाने का शौक़ था और तुम्हारी अच्छी वो फेवरेट थी, चलो मैं खिलाने चलता हूँ। अब राजू वहाँ होटल में पेमेंट करता है और निकलता है गाड़ी लेकर अमीनाबाद में एक आइसक्रीम पार्लर में। तभी पूजा कहती है कि आइसक्रीम का बिल मैं पे करूँगी, क्योंकि तुमने इडली सांभर का बिल पे किया और मुझे भी तो एक अवसर दो कि मैं इतने दिन के बाद मिली हूँ और तुमको मैं कुछ नहीं दे पाई। तभी राजू कहता है ठीक है, दोनों आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, जिसका बिल 300 रुपये था। तभी पूजा अपनी पर्स खोलती है, उसमें पैसे निकालने की कोशिश करती, पता चलता है उसके पास सिर्फ 200 रुपये हैं। राजू यह सब देख रहा था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, अगली बार तुम पेमेंट कभी कर देना। तभी राजू अपनी पर्स खोलता है, वह पैसे निकालता है और उसमें से देखता है पूजा कि उसकी फ़ोटो अभी तक लगी है। तभी पूजा कहती है कि मेरा तुम्हारा तलाक हो गया, तुमने फ़ोटो तो तुमको फेंक देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं थी। तभी राजू कहता है कि तुम मुझसे समाज से दूर हुई थी, मगर तुम मेरे दिल के अब भी करीब हो और तब भी करीब थी। तभी पूजा कहती है कि मैं इस जन्म में तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में तुम्हारा साथ मिले। तभी राजू कहता है तुम इस जन्म में भी मेरे साथ हो और अगले 7 जन्म तक तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुमको दिल से ज़्यादा प्यार किया और खुद से ज़्यादा तुमको चाहा है। तभी पूजा कहती है कि मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, क्या मुझे माँ से नहीं मिलवाओगे? राजू कहता है बिल्कुल मिलवाएंगे, चलो घर चलते हैं। तभी राजू अपने नए वाले घर में अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता है और जैसे ही पूजा गेट से आवाज़ लगाती है माँ माँ माँ, जैसे सावित्री जो कि राजू की माँ थी उसको आवाज़ सुनाई पड़ती है, वह दौड़ कर आती है, अपने बहू को बिल्कुल बाहों में लपेट लेती है, रोने लगती है, कहती है बहू मेरा बेटा तुमसे इतना प्यार करता था मगर तब भी तुम छोड़कर चली गई। बहू कहती है माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं किसी के बहकावे में मैंने इतना बड़ा कदम उठाया जिसका मैं कभी मुझे माफ़ करने की कोई संभावना नहीं है, मगर एक बार माफ़ ज़रूर कर दीजिए। अब जो सास थी अपनी बहू को समझाती है कि बेटा अब दोबारा मत जाना, और फिर पति पत्नी और सास एक साथ रहने लगते हैं। यह थी पति पत्नी जो कि 5 साल पहले तलाक हुआ और दोनों का ऐसी जगह संयोग मिलना हुआ जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित था। आप लोग कुछ भी राय हो वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।